बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अरबों रुपए की जायदाद हुकूमत ने नीलाम करने का फ़ैसला कर लिया, जिस पर मुस्लिम लीग नून चीख पुकार उठी कि उन्होंने इतनी मुश्किल से पैसा जमा किया था, क्या अब तहरीक इनकी जायदाद नीलाम होती है कि नहीं होती। हुकूमत ने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करके इसके आर्डर कर दिए हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून महंगाई का रोना रो रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अच्छी तरीन खबर, पाकिस्तान मुसलसल 5 कामियों के याद वर्ल्ड कप T20 में सेमीफाइनल में पहुंच गया। कौम को मुबारक हो। 11 तारीख को होने वाले मैच में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से जीता है तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेकर पाकिस्तान आएगा। एक अरसा दराज बाद पाकिस्तान की आवाम को मायूसियाँ तकलीफ़ों के बजाय अच्छी खबरें मिली हैं। इस अच्छी खबर पे अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है तो भारत अपनी मौत आप मर जाएगा, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान के लिए बेहतर खबरें शुरू आनी हो गई हैं। आवाम के लिए वो प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ दे दिया है। वो T20 कप में पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। दूसरी तरफ भारत दुनिया में रुसवाई का बायस बन रहा है और भारत खालिस्तान केस पर सिखों ने जो कनाडा में किया था वो केस हार गया है और अब कनाडा की अदालत ने और मुख्तलिफ दुनिया ने भारत को दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा है भारत इंसानी हकूक़ की पामाली बंद करे वरना उस पर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। एक तरफ तो भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 3 साल 20 साल दहशतगर्दी रखी और आज उसके ही मुल्क में उसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ खालिस्तान तहरीक एक पूरी मूवमेंट बन चुकी है सिखों की और अलहदगी पसंद तरीके, जिसको मोदी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करना पड़ा इंसानी हकूक़ की वायलेशन का। नाज़रीन, ये ख़बरें पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं। जो भारत पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाह रहा था आज अंदरूनी और इकानवी तौर पर तबाह हाली के नतीजे पर पहुँच चुका है। नाज़रीन, हम आ जाते हैं पहली स्टोरी पर। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे। 2 साल कबल वो इस मुल्क से इलाज की गरज से बहाना बनाकर प्लेटलेट्स नीचे होकर कम करके लंदन गए 8 हफ्ते के लिए, लेकिन बदकिस्मती बार बार अदालत के बुलाने के, नैब पे बुलाने के, हुकूमत के बुलाने पर नहीं आए। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस मुल्क के आइन कानून के मुताबिक इश्तिहारी हो गए, मफरूर हो गए और उन पर इनाम भी रखा जा सकता है, उनके इश्तिहारात भी दिए गए। अब उन पर जो चलने वाले अरबों रुपए की मुबैना करप्शन के केस है, उनमें एक बड़ा फ़ैसला इमरान खान की हुकूमत ने कराया है। जो उन्होंने कहा था कि मैं अपोजिशन लीडरों से लूटा हुआ माल इनके गले पर अंगूठा रख के निकलवाऊंगा, लगता है पहला स्टेप पूरा होने वाला है। ताहम अभी जो पहले हकामात आए हैं कि साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं और इससे करोड़ों अरबों रुपए मुल्क के ख़जाने में आएंगे। अपर मालमल जायदाद नीलाम करने से मुतल्लिक इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए। कानून तमाम आइनी और कानूनी तकाज़े पूरे करके वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में उनकी फैमिली को टाइम देने के बाद उनकी भारी जायदाद जो उन्होंने नाजायज़ तरीके से मुबैना करप्शन से बनाई थी उन्हें नीलाम करने के लिए हकामत जारी कर दिया। नीलामी से कबल मीडिया पर तशरीह की जाएगी कि अगर इसका कोई और वाली वारस है या नहीं है। यकीनन नवाज शरीफ अपनी इस छोटी सी जायदाद को बचाने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि लंदन में इस वक्त उनकी खरबों पाउंड की जायदाद है। नाज़रीन, मीडिया पर नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी की तशरीह जाएगी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नीलामी के बैनर दरवाज़ा किए जाएंगे। शरीफ फैमिली की जायदाद बिक रही, अगर किसी को एतराज़ है तो आ जाए, किए जाएंगे। उधर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासी शख्सियात के केस नैब की पैरवी करने वाले प्रोसिक्यूटर अचानक आसम मुमताज़ ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। लगता है मुल्क में होने वाली तेज़ी से तब्दीलियाँ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के आपस के नाराज़गी के इख्तलाफात नून लीग और PDM में फूड पीपल्स पार्टी और ताकतवर हलकों की कुर्बत मरियम और शहबाज शरीफ इस मुल्क की सियासत में कोई बहुत बड़ी तब्दीली का पेशे ख़ैमे हैं। इस तरह से अचानक वज़ीर अपोजिशन मुतरक हो गई और इमरान खान के ख़िलाफ़ सफ़ा
बांध लिए कि इमरान खान की हुकूमत को भेजेंगे, जबकि मौलाना फजलुर रहमान व शगाफ नाराज़ होकर एक तरफ मुँह करके बैठ गए कि PDM वाले हरजाई हैं, इन्होंने मुझसे कमिटमेंट की थी कि इस्तीफ़े देंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे, तारीख नहीं दे रहे। क्या आने वाले दिनों में नवाज शरीफ फजलुर रहमान के साथ मिलकर लॉन्ग मार्च करेगा या PDM नवाज नून लीग को भी बड़ी निकाल देगी? ये बड़ी खबर बहुत जल्द आने वाली है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान नवाज शरीफ की जायदाद की कुर्की यकीनी बात है शरीफ फैमिली के लिए कलमिया होगा। इससे पहले जाती उम्रा में कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा कनाल गैर कानूनी तौर पर लिया हुआ, जिसका वो अदालत में स्टे के बहाने चल रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अरसा दराज से जो नाकामियाँ हो रही थी, कामयाबियों के झंडे गाड़ रहे हैं, और भारत जो पाकिस्तान को शिकस्त देने आया था, पाकिस्तान में क्रिकेट देना पसंद नहीं कर रहा था, सेमीफाइनल से पहले ही नॉकआउट होकर T20 वर्ल्ड कप खेलने की बजाय भारत में वापसी का टिकट कटा के चले गया है, जहां जूतों से उनकी टीम की भारतीय कौम उनका इस्तकबाल कर रही है। और वो भारतीय कौम विराट कोहली पर इल्ज़ाम लगा रही है कि विराट कोहली सही नहीं खेला और इसने पाकिस्तान से जो शिकस्त फाज खाई है, जो तारीख शिकस्त की बनाई है, उससे भारत में सख्त गुमो गुस्सा पाया जा रहा है। और याद रखें कि इस वक्त पाकिस्तान 11 नवंबर को एक सेमीफाइनल खेलेगा और उसके बाद इंशाल्लाह वर्ल्ड कप खेल कर आता है, तो यकीनन भारत के लिए ये बुरी खबर है जो भारत ने न्यूजीलैंड की टीम को साजिश करके पाकिस्तान से वापस भिजवाया, इंग्लैंड का दौरा किया, अब वो खुद वर्ल्ड कप से नॉकआउट होकर बाहर चले गई है। इस सहल भी नहीं रही कि सेमीफाइनल में पहुंच सके। फाइनल जीतना तो दरकिनार, अब साहब भारतीय क्रिकेट टीम के पहुंचने पर वहाँ के लोग सीख पा हैं और TV जला रहे हैं, भारतीय टीम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आजकल भारत के खिलाफ बहुत बुरी खबरें आ रही हैं। नरेंद्र मोदी भारत की बर्बादी का बायस बनते जा रहे हैं। एक तरफ तो पूरी दुनिया में सिखों ने खालिस्तान टीम तहरीक चलाने के लिए रेफरेंडम शुरू कराया था, जहां पर कमो बेशतर 6 से ज़्यादा ममालिक में रेफरेंडम कामयाब हुआ है और भारतीय के ख़िलाफ़ ये किया गया कि भारत में सिखों का अलग मुल्क बनाया जाए। इस सिलसिले में कनाडा के रिहायशी सिखों ने कनाडा में रेफरेंडम कराया और जिसमें कामयाबी हो गई। फिर वहाँ के हाई कोर्ट में गए, जिस पर भारत ने इल्ज़ाम लगाया कि सिखों को खालिस्तान की मूवमेंट में पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये केस सिख बरादरी ने कनाडा की कोर्ट में अदालत में लेकर गए, तो वहाँ फ़ैसला किया गया कि इनकी इंडिपेंडेंट मूवमेंट है और अब सिखों का हक बनता है कि भारत में उन्हें अलग मुल्क दिया जाए। इसी तरह UK में भी सिख बरादरी ने खालिस्तान को अलग बनाने के लिए रेफरेंडम कराया है, जो भारी अक्सरियत से कामयाब हो गया है और इससे बैनुल अक़वामी सतह पर भारत नरेंद्र मोदी पर दबाव बढ़ रहा है कि वो खालिस्तान सिखों की बड़ी तादाद को उनका अलग मुल्क दे ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार सके। नाज़रीन, इससे पहले कि भारत के ख़िलाफ़ भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए थे कि खालिस्तान की मूवमेंट को पाकिस्तान और ISI फंडिंग करती है, जिस पर कनाडा की हाई अदालत ने यह कहा कि सिख बरादरी और खालिस्तान की मूवमेंट ने कीर्तन उनके हकूक़ की पामाली, जो भारत में उनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, अक़लियतों को कत्लो गारत किया जा रहा है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट कनाडा ने अदालत में दे दिया। जबकि UK में होने वाले रेफरेंडम भारी अक्सरियत से सिखों के हम में फ़ैसला आया है कि अब भारत में खालिस्तान को अलग सूबा मुल्क बनाना होगा, इसी से आगे की तरफ चलेगी। नाज़रीन, सिखों की तारीख को कनाडा की अदालत ने कहा है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट और अपने इंटरेस्ट के लिए है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुख्तलिफ कत्लो गारत, किसानों के वहाँ जुल्म सितम किया जा रहा है, खालिस्तान सिखों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मकबूजा कश्मीर पे बनाया जा रहा है और भारत में इस वक्त 20 से ज़्यादा लहदगी पसंद तरीके चल रही हैं। और पिछले दिनों में इंटरनेशनल कोर्ट पर मोदी के ख़िलाफ़ इंसानी हकूक़ की वायलेशन पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और ये मुकदमा दर्ज होता है और इसका मुकदमा चलता है तो नरेंद्र मोदी को भारत ही में 7 साल कैद हो सकती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया ने भारत में इंसानी हकूक़ की पामाली पर आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में न्यूयॉर्क टाइम, राइटर और दीगर अखबारात लिख चुके हैं कि भारत इस वक्त
अक़लियतों के लिए अजाब बना हुआ है और मकबूजा कश्मीर से लेकर भारत तक नरेंद्र मोदी के जुल्म सितम की दास्तानें, किसानों को कुचलना, मजदूरों को कुचलना और अशराफिया को देना सहूलत पर नरेंद्र मोदी भारत तोड़ने की वजह तो नहीं बन रहा। क्या आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि भारत मज़ीद मुश्किलात का चिराग होगा। दूसरी तरफ चीन ने भारत की 4 साइडों पर कब्जा कर लिया और भारत के इस फौजियों को मार मार के मुर्गा बना के, जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया में नशर हो रही है, और भारत के 4 मुख्तलिफ हिस्सों पर चीन ने कब्जा कर लिया। भारत की फ़ौज से वो इलाका छुड़ा लिया जहां भारत ने अपनी छोनियां बनाई थी। क्या आने वाले दिनों में अगर ये मूवमेंट ऐसे ही रहती है और मोदी होश के आहू नहीं लेता और इंसानी हकूक़ की पामाली करता है तो भारत के टुकड़े टुकड़े होने का ख़तरा है। जबकि मकबूजा कश्मीर की आवाज़ भी दुनिया में अब फैल रही है कि इंसानी हकूक़ की पामाली का सिलसिला ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए मुश्किलात इसलिए बढ़ रही हैं कि सियाल को डस्के इलेक्शन के नताइज के बाद अब अपोजिशन कर रही है कि वज़ीर आज़म एक तरफ इंतखाबी इस्लाहत का कर रहे थे, उनके रिपोर्ट आ गया है क्या वो उस PTI के जो रहनुमा धांधली में मुलव्वस है, जिनका रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है, और लाहौर से कौन उनको हदायत देता था धांधली और सरकारी अफसरात को अख्तियारात से तजावज़ करके धांधली करने और सरकारी मुलाजमीन को अगवा करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ यानी कि PTI रहनुमा और सरकारी अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के इंसाफ का बोलबाला करेंगे। अब अपोजिशन उनका तरफ देख रही है। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, मौजूदा पाकिस्तान और इंटरनेशनल सूरत हाल रखिए। आप भी दुआ करें कि 11 नवंबर को होने वाला सेमीफाइनल में पाकिस्तान कामयाब होकर वर्ल्ड कप होकर 1992 के बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन दुनिया में बने। जो भारत पाकिस्तान से क्रिकेट ख़त्म करना चाह रहा था, अब वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप से ही नॉकआउट हो चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद।